Hello everyone, I JVN Amit Kumar Sharma. Today we discussions poetry writing. ऑलमोस्ट अपना हो गया था। कुछ एक टॉपिक अपने बचे थे, आज उनको अपन पूरा कर लेंगे और अपना ये टॉपिक भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखो अपन ने प्रीवियस में पढ़ा कि किस तरीके से अपन इसको करेंगे, किस तरीके से अपन पोएम्स को लिख पाएंगे। एक पोएम को लिखने के लिए अपने को साउंड की, रिदम की, अपने को वोकैब की, अपने को इमेजिनेशंस की, अपने को मीनिंग की, अपने को उसके अंडरस्टैंडिंग की, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की, अपने को बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। उसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अपना जो टॉपिक था उसका आज एंड हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसमें जैसे एक दो पॉइंट और रह गए थे जो मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेट ऑल अननेसेसरी वर्ड्स, फ्रेजेस एंड लाइन्स, मेक एवरी वर्ड काउंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एलिमिनेट ऑल अननेसेसरी वर्ड्स, फ्रेजेस एंड लाइन्स, मेक एवरी वर्ड काउंट। देन लास्ट स्टेप अपना जो बचता है वो है राइट ए पोएम एवरी सिंगल डे, रीड ए पोएम एवरी सिंगल डे। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है और बहुत ही अच्छी लाइन अपने को समझने में भी अंडरस्टैंडिंग करेगी कि राइट ए पोएम जब आप पोएम को लिखते हैं, राइट करते हैं एवरी सिंगल डे, प्रत्येक दिन, तो रीड ए पोएम एवरी सिंगल डे। तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक नई पोएम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप एक दिन में आपने 2 लाइन या 4 लाइन लिखी और आपने कम से कम 4 या 5 पोएम्स पढ़ी, तो आपने क्या किया, आपने रीड भी किया और आपने राइट भी किया। तो इससे आपके जो वर्ड हैं, आपकी जो लाइंस हैं, आपकी जो वोकेब है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको लिखने में भी हेल्प मिलेगी। एक लाइक एज एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, फ्री वर्सेस पोएम आर द लीस्ट डिफाइंड, इन फैक्ट दे आर डेलिबरेटली इरेगुलर, टेकिंग ऑन एन improvisational bent. There is no formula, no pattern, rather the writer and reader must work together. कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पैटर्न बना हुआ नहीं है। पढ़ते रहो, वर्क करते रहो, डिस्कशन करते रहो, लिटरेचर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते रहो, पोइट्स के टच में रहो, वर्ड्स के टच में रहो, टू सेट द स्पीड, इंफॉर्मेशन एंड इमोशनल पूल, और अपने जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर करते रहो, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करते रहो। आप एक पोएम को राइट कर पाओगे, इजीली लिख पाओगे। देखो, मेरा फंडामेंटल समझाने का मेन मकसद यही है आप लोगों को कि आपको एक पोएम को राइट करने के लिए आपके पास क्या क्या वर्ड्स, क्या की इमेजिनरी कंडीशंस, कैसे आपको सामने वाले को समझाना है, किस तरीके से आपको पोएम्स को राइट करना है, ये मैंने आपको बताया है। और इस तरीके से अपना जो पोएम का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और असाइनमेंट वर्क में आप एक पोएम राइट करें, ऑलमोस्ट 8 लाइन्स की हो, 6 लाइन की हो, 4 लाइन्स की हो, आप एक पोएम राइट करें। देन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एसे राइटिंग। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसे राइटिंग। देखो, एसे राइटिंग के बारे में आप सभी लोग 6th क्लास से पढ़ते भी आ रहे हैं कि आप ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखने का क्या है, ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो, ऐसे जो है, एन ऐसे फॉर्मेट इज ए सीरीज ऑफ गाइडलाइंस दैट डिटरमाइन हाउ योर पेपर शुड बी अरेंज्ड एट फर्स्ट। मतलब एक ऐसे है तो उसका एक फॉर्मेट सीरीज़ है, उसकी गाइडलाइंस है, उसके लिए हम डिटरमाइन है हाउ योर पेपर शुड बी अरेंज कि इट कवर्स द पेज, बेसिक ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे आउटलाइन, योर कंक्लूजन, साइटेशंस, ETC। मतलब हर एक चीज़ अपन ऊपर से उसका टाइटल बनाते हैं, फिर उसका अपन जो है क्या बनाते हैं, उसके पेज को कवर भी करने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, फिर उसकी आउटलाइंस बनाते हैं, फिर उसके पॉइंट आउट बनाते हैं, लास्ट में उसका कंक्लूजन भी करते हैं और साइटेशंस भी देते हैं। देखो, हाउ टू राइट स्टार्ट एन ऐसे। तो एट फर्स्ट
किसी भी ऐसे को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो वो उसके इंट्रोडक्शन से हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे द बेस्ट वे टू टैकल द इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन इज़ टू, सबसे पहले ऐसे लिखने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन करें। डिस्क्राइब योर मेन आइडिया, डिस्क्राइब योर मेन आइडिया, उसके मेन आइडियाज़ को बताएं। मान लीजिए आपने लिया है स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है, ये एक ऐसे आपने लिया है, ये आपका मेन टाइटल है, आपने लिख दिया। एंड और व्हाट द एसे इज़ अबाउट, और ये बताएगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। इन वन सेंटेंस, देखो अपना टाइटल है वो एक ही सेंटेंस में होना चाहिए, ये नहीं है कि आप अलग अलग सेंटेंस में दे रहे हो कि बहुत बड़ा सारा आपने टाइटल लिख दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिस्क्राइब योर मेन आइडिया, जो आपका मेन आइडिया है, और व्हाट द एसे इन अबाउट, जो आप ऐसे में बताने वाले हो, इन वन सेंटेंस, वो एक ही सेंटेंस में होना चाहिए। जैसे अपन ने लिखा है स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, डीमेरिट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशंस, ऐसे द वैल्यू ऑफ टाइम, ए मॉर्निंग वॉक, फीमेल पोइटिस, क्लीन इंडिया मिशन, साइंस ए ब्लेसिंग एंड क्रश, ये सारी चीज़ें। एंड यू कैन यूजुअली यूज़ द ऐसे राइटिंग नोट और क्वेश्चंस टू फॉर्म दिस सेंटेंस, देन डेवलप ए थीसिस स्टेटमेंट, और कोई भी थीसिस से लिया हुआ है या कोई स्टेटमेंट से लिया हुआ है या कोई पैराग्राफ से लिया हुआ है या कोई चैप्टर से लिया हुआ है, व्हाट यू वांट टू से, और आप कहना क्या चाहते हैं अबाउट द मेन आइडिया, आपके जो आइडिया आपने उस ऐसे में राइट किया है। मान लीजिए आपने एक मॉर्निंग वॉक पे लिखा, तो मॉर्निंग वॉक का इम्पोर्टेंस क्या है, मॉर्निंग वॉक क्या काम आता है, किस तरीके से आपको हेल्पफुल करता है। एक क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन क्या है कि मतलब सफाई से क्या लाभ है, किस तरीके से करनी चाहिए, क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, इसका सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो इंट्रोडक्शन में हम ऑलमोस्ट चीज़ें अपनी डिफ़ाइन कर देते हैं, जिससे अपन ऐसे राइटिंग को लिख पाते हैं। अब आपके लिए असाइनमेंट में दिया हुआ है जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, कि आज के टाइम में इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, वैल्यू ऑफ टाइम, कि टाइम की क्या वैल्यू है, ये मॉर्निंग वॉक का क्या इफेक्ट है, फीमेल पोइटिस जो कन्या भ्रूण हत्या, क्लीन इंडिया मिशंस, साइंस ए ब्लेसिंग और क्रश, डीमेरिट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ। इनमें कोई भी आप ऐसे चूज़ कीजिए और आप ऐसे राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। देन ऑनलाइन क्लासेज जब आएंगी तो अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट वाली क्लास में आप पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट करके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ तक कि अपनी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।